मैम आपका ऑर्डर। सुन, वो हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है ना, जाके उसको पानी वानी पूछ लो। अच्छा वो आपके साथ है? हाँ। तो मैडम आप उन्हें यहीं बिठा लीजिए ना अपने टेबल के साथ में ही। आपने दो दो टेबल क्यों घेरी हुई है? और कस्टमर्स आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी ना मैम। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो नौकर है और हम मालिक हैं। अरे इतनी औकात है कि उसकी जो हम लोगों के साथ में आके बैठेगा? हम नहीं बिठाएंगे उसको यहाँ पे। हम इस ड्राइवर को अंदर ले आए ना, यही बहुत बड़ी बात है इसके लिए। इसने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रेस्टोरेंट देखा भी नहीं होगा। अगर हम अंदर ना लाते ना तो बाहर गर्मी में वहाँ धूप में खड़ा होता। कम से कम यहाँ एसी में तो है, और हमारे पास इतना फालतू फोकट का पैसा तो है नहीं जो गाड़ी में एसी चला के इसको बैठाएंगे अंदर। ड्राइवर है, मालिक तो है नहीं। और जा यहाँ से, जाके ना उसको पानी पिला दे चुपचाप। बहस करा जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे दिमाग कौन रखता है इनको रेस्टोरेंट में। मैडम इंसान वो भी है, इंसान आप भी हैं। और जैसे आपको भूख लगती है वैसे उस बेचारे को ही भूख लगती है। एक काम करता हूँ ना, आप लोगों के लिए जो ऑर्डर किया है वो सेम ऑर्डर मैं उसके लिए भी कर देता हूँ। क्यों भाई, किस खुशी में? तूने क्या दावत रख रखी है यहाँ पे? अपने पैसों से बिल भरेगा उसका, हम नहीं दे सकते इसका बिल क्यों देगा? हमारे जैसे सेम ऑर्डर दो उसको, और वैसे भी उसको हजम भी नहीं हो पाएगा ये बर्गर, और हम भी फालतू का पैसा नहीं हमारे पास। ठीक है मैम, जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे ओ भाई, हमारा पिज्जा कब आएगा? उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। मैडम आपका पिज़्ज़ा हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपका जितनी देर में आप ये खाएंगे इतनी देर में आपका पिज़्ज़ा भी हो जाएगा। इन नौकरों को ना नौकरों से बड़ा लगाव होता है, मैंने देखा है। ये लीजिए भैया, आप ये खा लीजिए। ये मेरे लिए। हाँ ये आपके लिए ही है। अबे ओ गवार, इधर आ। तेरे को मैंने मना किया था ना, तू फिर भी उठा करके उसके लिए सेम ऑर्डर ले आया। हम कोई पैसे वैसे नहीं देंगे इसके, समझ आई तेरे को? ज्यादा तेरे को धनवान बनना है ना तो खुद ही भरियो इसका बिल। और जब हमने बोला नहीं तो तू इसके लिए लेकर क्यों आया? कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा है क्या ये तेरे लिए? अंबानी की औलाद है ना तो सबके बिल भरेगा ये यहाँ पे। अरे मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये मील के पैसे मैं आपके बिल में नहीं डालूंगा। आपने मना किया था ना, तो आपके बिल में पैसे नहीं जाएंगे, आप अपनी मील एंजॉय कीजिए। अरे वाह, वेटर होकर के तू मुफ्त में खाना बांट रहा है। लगता है तेरी सैलरी कुछ ज्यादा ही है। हाँ नहीं मैडम, शायद पैसे तो बहुत नहीं है मेरे पास में, लेकिन दिल आपसे बड़ा है। आप टेंशन मत लीजिए ना, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए ना। ओए, तुझे नहीं लगता क्या कि तू ज्यादा ही हवाबाजी कर रहा है? लगता है इसके मालिक से ना बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है मैडम, बुला देता हूँ। जी मैडम बताइए, कुछ कह रहे थे आप? तेरे को सुनाई नहीं देता एक बारी में? या तेरे दिमाग में कोई दिक्कत है? हैं? तेरे को बोला ना जाके अपने ओनर को बुला के ला, मुंह उठा के फिर आ गया यहाँ पे। आप मुझे बताइए, मैं ही ओनर हूँ यहाँ का। क्या? अरे सर, आपने तो बताया ही नहीं कि आप यहाँ के ओनर हैं। और अगर आप यहाँ के ओनर हैं तो आप उसको फ्री में खाना क्यों खिला रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आप इनके साथ ऐसा करोगे ना तो इन गरीब लोगों की ना बहुत गंदी आदत होती है। एक बार मदद कर दो ना तो सिर पे चढ़ जाते हैं, फिर बार बार आपके पास आएंगे खाना मांगने के लिए। इसलिए ना उनकी मदद नहीं करते हैं, ज़्यादा मुंह लगाते हैं लोगों को। हाँ, आज तो आपने खिला दिया, अब कल को हम कहीं और जाएंगे, किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो ये हमसे फिर डिमांड करेगा कि हमें खाना ला करके दो। तो हम क्या करेंगे? इतना महंगा महंगा बिल करते रहेंगे क्या इसका? मैडम ये आप लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। हमारी सोच जो है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर हमारे इस रेस्टोरेंट के अंदर आया है तो हमारे लिए भगवान का रूप है वो, और हम उसको उतनी इज्जत देंगे जितनी आपको दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज हमारा रेस्टोरेंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, फल फूल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता आप इन जैसे दो कौड़ी ड्राइवर कितनी इज्जत करके हमारी यहाँ पे आके बेइज्जती कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आप ये मानते होगे कि कस्टमर भगवान का रूप है, लेकिन ये भगवान का रूप बिल नहीं भर पाएगा आपका। अरे मैडम इसमें आप दोनों की कहाँ बेइज्जती हो रही है? उल्टा आप उस बेचारे को इतना जलील कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती करे जा रहे हैं। उल्टा आपको तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो दिन रात आप ही की तो सेवा करता है, आप लोगों के लिए मेहनत करता है। ठीक है, आप उसको पैसे देने हैं, पैसे देने के बाद में आपने उसको खरीद थोड़ी लिया, आपने उसकी सर्विस ही तो खरीदी है, और बदले में आपको सर्विस दे तो रहा है। और आप बदले में क्या कर रहे हैं? आप उस बेचारे को एक बर्गर तक नहीं खिला सकते। और अगर मैं बर्गर दे रहा हूं तो आपको उस चीज का भी ऑब्जेक्शन है, आपको डर लगेगा कि वो आपसे कोई डिमांड ना करे। इतनी गलत सोच है यार आपकी। आप तो अपनी सोच को छोटा करते जा रहे हैं। आज आप यहाँ पे छोटा सोच रहे हैं, कल आप जिंदगी के अंदर हर चीज में छोटी सोच के साथ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप बताइए। अगर इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो उसे अपनी सोच बड़ी करनी होगी। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ हर इंसान की मजबूरी है पैसा, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन साथ में पैसे की वो इज्जत भी चाहता है।
और आप क्या ही दे रही हैं उसे, 10-12 हज़ार रुपये दे रही होंगे, वो तो उसे कोई भी दे देगा। कल को अगर आपकी जगह कहीं से अच्छा ऑफर आएगा तो वो आपको छोड़ने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप उसे इज्जत देंगी ना तो उसे अगर ज़्यादा पैसे ही मिल रहे होंगे ना तब भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, शायद आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। मैडम, आपने एक बार भी सोचा कि आप दोनों की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो बेचारा क्यों बैठा हुआ है? कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी। और ये चीज़ भी दिखाते कि वो इंसान वफादार है। इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, एक चू तक नहीं कर रहा। शायद हो सकता है कि उसके अंदर इतने पेशेंस है कि वो अपने अपमान को सहे जा रहा है। लेकिन मेरे लिए वो कस्टमर है, लेकिन ये सब मैं नहीं सह सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर किसी इंसान की बेइज्जती होगी वो मेरी बेइज्जती के समान है। इसलिए मैं आप जैसे कस्टमर को नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और दोबारा मेरे रेस्टोरेंट के अंदर मत आना। बस बहुत हो गया, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से मुंह उठा के हमारी बेइज्जती करे जा रहे हो। हम क्या बेइज्जती कराने आए हैं यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है कि आप हमारी इंसल्ट करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा ड्राइवर के यहाँ पे बैठ के खाना खाता रहेगा? नहीं, ड्राइवर ना हमारा वफादार है, तुम्हारा नहीं। अभी दिखाती हूँ। और ड्राइवर, खाना खा ले तो चले यहाँ से, चल, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। माफ़ करना मैडम, अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना खाना खा रहा हूँ, पर खाना खाते हुए उठते नहीं है। अबे ओ, भूल मत कि हमने तुझे जॉब पे रखा हुआ है, तू हमारा नौकर है। अगर तू ऐसे करेगा ना तो अभी के अभी जॉब से निकाल देंगे हम। अरे मैम, आप क्या जॉब से निकालोगी? बहुत होगी गुलामी। अरे मैं खुद ही ये जॉब छोड़ता हूँ जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे भाड़ में जा, देख लेंगे तुझे। चल तमीज। क्या बात है, तुमने तो एक बारी में डिसीजन ले लिया, इतनी जल्दी? भैया, एक इंसान अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं सहता, पर जहाँ मेरी इज्जत नहीं है ना वहाँ मैं काम भी नहीं करूँगा। बहुत सह लिया भैया मैंने, मेरे से खबर नहीं होता। बिल्कुल सही किया तुमने, जहाँ इज्जत ना मिले ना वहाँ बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऐसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास में। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। पैसे तुम्हें अच्छे मिलेंगे, साथ में इज्जत ज़रूर मिलेगी और 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। तुम कहो तो तुम्हारी बात कर सकता हूँ मैं वहाँ पर। भैया, आप एक इंसान को जॉब भी दे रहे हो और 2 वक्त का खाना भी दे रहे हो, मेरे से ऐसी बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। भैया, पहले मैं काम कर रहा था, मुझे वहाँ इज्जत नहीं मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, और यहाँ पर इज्जत भी मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है। मुझे और बचना चाहिए। चलिए ठीक है, पहले आप खाना खाओ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है? ठीक है भैया।